रूपसपुर पटना स्थित एचडीएनए आरोग्यम हॉस्पिटल द्वारा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई 2024 के अवसर पे संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क में चिकित्सा शिविर एवं जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पटना जू के कर्मचारियों एवं मॉर्निंग वॉकर्स ने इस हेल्थ कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर आरोग्यम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर निशांत त्रिपाठी, कार्डियक साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर धीरज कुमार अंभष्टा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तौसीफ निसार, इंटरनल मेडिसिन के कंसल्टेंट डॉक्टर अभिज्ञान कुमार एवं डॉक्टर श्वेता सिन्हा ने इस चिकित्सा शिविर में मरीजों का चेकअप किया। चिकित्सा शिविर से पहले आयोजित जागरूकता रैली में संस्थान के चिकित्सकों, नर्सेस तथा कर्मचारियों ने उच्च रक्तचाप के कारणों, संभावित लक्षणों तथा इसे नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न जानकारियां साझा की। संस्थान के चेयरमैन एवं पटना के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत त्रिपाठी ने बताया कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 4 में से 1 वयस्क उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन के शिकार है। इसमें से 80 से 90% लोग इसके शिकार होने के बावजूद इस बात से या तो अनभिज्ञ है या उनका इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है या अनियंत्रित रक्तचाप के साथ रह रहे हैं। आरोग्यम हॉस्पिटल के कार्डियक साइंसेज के निर्देशक एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार ने उच्च रक्तचाप के विभिन्न कारणों एवं इससे होने वाले शरीर के दूसरे अंगों पे होने वाले बुरे असर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नियमित व्यायाम एवं जीवन शैली में संशोधन से इससे रोकथाम तथा सुचारू रूप से नियंत्रण में मदद मिल सकती है। और कोलेस्ट्रॉल नाप करना है, खासकर इंडिया में तो बिल्कुल ज़रूरी है। हम लोगों के देश में हम लोग जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हैं हार्ट और ब्रेन की बीमारियों के लिए। ये चीज़ बिल्कुल आप बताइए। हम लोग की जो भी जेनेटिक्स है, शायद उसकी वजह से या माहौल की वजह से, जो इन्वायरमेंट है हम लोगों का, हमारे यहाँ ये सब बीमारियाँ 1 दशक पहले हो रही हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो हार्ट अटैक मान लो 50 साल में होता है एवरेज, तो हमारे यहाँ 40 साल के एवरेज एज में हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों को जो भी प्रिकॉशन लेना है बाकी लोगों से और पहले लेना है। 18 साल पे हर व्यक्ति को अपना एक बार शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल नाप करना है। जिनका बीपी बढ़ा हुआ उस समय आया है वो अपने चिकित्सक के सलाह में रहें, हमेशा अपने खुद ट्रीटमेंट ना करें। बाकी जिनको अगर ब्लड प्रेशर है तो वो महीने में एक बार तो ज़रूर अपना जांच करें बीपी का। जिनको नहीं भी है वो एटलीस्ट 6 महीने में बीपी जांच कराएं। साल में एक बार अपना एनुअल चेकअप वगैरह जो हम लोग बोलते हैं कि शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, उसमें बहुत हाई फाई टेस्ट कराने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उनका शुगर कितना है, बीपी कितना है और कोलेस्ट्रॉल कितना है, जिसको मैं बोलता हूँ कि नो योर नंबर्स। तो अपने नंबर्स को हमेशा आपको पता होना चाहिए। जैसे आप लोग आईडी नंबर, फ़ोन नंबर अपना याद रखते हैं, वैसे ही अपना बीपी का नंबर, कोलेस्ट्रॉल का नंबर और शुगर का नंबर हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। साल के पहले जो ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है। 18 साल से पहले जब भी होगा तो उसको हम लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो बाकी हाइपरटेंशन बोलते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब सिर्फ बीपी और कुछ नहीं। लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चों में अगर बीपी डिटेक्ट हो रहा है, यानी कि बीपी के साथ कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, उसका प्रॉपर जांच करना चाहिए। तो बच्चों में हमें बहुत रेगुलर बीपी की चेकअप करने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ जब भी बीपी होगा तो साथ में कोई और बीमारियाँ हो सकती हैं, एंडोक्राइनोपैथी हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम, तो उसके लक्षण दिखेंगे बच्चों में। तो बच्चों में उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, हेल्थी लाइफस्टाइल तो हर समय यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में हमें चाहिए कि बहुत पहले से हम लोग इस पर काम करें। तो मुझे तो लगता है कि स्कूल टाइम से ही ये सब सीख देने की ज़रूरत है कि क्या खाएं, क्या पिएं, एक्सरसाइज कैसे करें, ये बचपन से ही शुरू करना चाहिए। पहले तो एचडीएनए आरोग्यम अस्पताल में आप सबों का स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत त्रिपाठी आज के दिन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो 17 मई को पूरे विश्व में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है। ये बेसिकली अवेयरनेस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को मालूम है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट और वेसल से रिलेटेड बीमारियों का जड़ है, जिसमें कि हार्ट अटैक, लकवा, किडनी फेल्योर, गैंग्रीन, पैरों की नसों की खराब हो जाना, ये सब का प्रमुख कारण उच्च रक्तचाप है। दिक्कत ये है कि ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि इसका कोई, अगर आप बीमारी समझे तो बीमारी के लक्षण होते हैं, बट उच्च रक्तचाप का कोई लक्षण नहीं होता है। तो आप अगर ये सोचेंगे कि हमको कुछ लक्षण होगा तब पता चलेगा कि बीपी हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये जब तक नापा नहीं जाएगा पता नहीं चलेगा। और यही इसमें सबसे दुख की बात है, क्योंकि एक आसानी से पता लगने वाली चीज़ हमें नहीं पता चल पा रही है अवेयरनेस की कमी की वजह से। तो इस दिन के हिसाब से, और इसमें आप मीडिया सहकर्मियों का सबसे बड़ा रोल है, ताकि आप हम लोग जो मैसेज दें जनता तक, दूर दूर तक पहुँचे, कि वो लोग अपने ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूक हों, अपना ब्लड प्रेशर
नियमित रूप से चेकअप कराएं, दवाइयाँ खाएं, अपने चिकित्सक से संपर्क करें ताकि उच्च रक्तचाप से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकें। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात है, क्यों अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि एक तो उच्च रक्तचाप सिर्फ 1/3 लोगों में पता ही चल पाती है। जो 1/3 लोग जो जिनको पता चला, उसमें से 1/3 लोग का ही ठीक से कंट्रोल हो पाता है। यानी कि समझ रहे हो ना आप, मतलब बहुत कम लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर ठीक से डिटेक्ट हुआ और ठीक से उसका इलाज हुआ। और इसी की वजह से सारे जो बीमारियां, हार्ट अटैक आप देखते हो कितना बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रोक बढ़ रहा है, हार्ट फेल्योर लास्ट में जाके हो जाता है जिसको बोलते हैं हार्ट फेल हो गया। ये सब कारण इसीलिए है कि हमें उच्च रक्तचाप पता नहीं चल पा रहा है या ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सारे वर्ल्ड की जितनी भी हेल्थ बॉडीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया कि 17 मई को पूरे विश्व में एक विश्व हाइपरटेंशन डे मनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जागरूकता फैले। बाकी क्यों ब्लड प्रेशर खतरनाक है उसके लिए मैं डॉक्टर अशोक को बोलूँगा कि डॉक्टर अशोक भी कुछ बताएं। तो ये जो है, ये बीमारी आपके ब्रेन से लेके पैर के नस तक हर जगह को इन्वॉल्व करता है। अगर ऐसे चले तो पूरे विश्व में हर 8वें डेथ के लिए ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। तो हर 8वां डेथ इसके वजह से हो रहा है। यानी कि आपके ब्रेन में, जैसे ब्रेन में दोनों ही तरह का लकवा जो होता है, तो आइदर इस्कीमिक हो या हेमरेजिक हो, वो उसके इंसिडेंस को 7 गुना बढ़ा देता है। तो उसके बाद अगर उसके नीचे आए, हार्ट की बात करें, तो हार्ट में हार्ट फेलियर के इंसिडेंस को 4 गुना बढ़ा देता है, हार्ट अटैक के रिस्क को 2 गुना कर देता है। और हार्ट अटैक के साथ इसका बड़ा रिलेशन है कि हार्ट अटैक में 50% से ज़्यादा पेशेंट्स को हाइपरटेंशन एसोसिएटेड रहता है। अगर हार्ट से नीचे आए तो किडनी खराब होने का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। 1 नंबर पे डायबिटीज़ है, दूसरे नंबर पे आपका ब्लड प्रेशर है। और किडनी के बीमारी के साथ इसका ऐसा संबंध है कि सीकेडी के पेशेंट्स जो किडनी फेलियर जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें 80-90% ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हमेशा होता है और उसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जो है एक साइलेंट किलर है, क्योंकि इसका कोई अपना लक्षण नहीं होता है। ये धीरे धीरे आपके वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान करते जाता है और उसको खराब होने के बाद ही पता चलता है। और ये जो हमारा अस्पताल है, इसमें मुख्यतः इस 3 बीमारियों का ही हम लोग इलाज करते हैं। जैसे कि स्ट्रोक, न्यूरोलॉजी का डॉक्टर धीरज उसको देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में वो बताएंगे उसके बारे में। जैसा कि डॉक्टर निशांत त्रिपाठी ने बताया कि कार्डियोलॉजी जो मेन हमारा फोकस है, उसमें हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों का प्रमुख कारण ब्लड प्रेशर है। तीसरा जो हमारा यूनिट है यहाँ पे किडनी का, जो बहुत अच्छा यूनिट है। तो डायलिसिस वाले जो पेशेंट्स आते हैं, 90% लोगों में ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ होता है और उसे कंट्रोल करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरह से और ब्लड प्रेशर जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम लोग मनाते क्यों हैं आखिर? इसमें जब तक आप ब्लड प्रेशर की जांच नहीं कराएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ब्लड प्रेशर है। और एक ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का 2-3 चीज़ होता है। एक तो लाइफस्टाइल, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स और फार्माकोलॉजिकल मेजर्स। ये 3 चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर में अगर हम अपना खान पान ठीक रखें, व्यायाम करें, नमक की मात्रा कम कर दें खाने में, शुगर बंद कर दें खाने में, और नियमित 150 मिनट सप्ताह में हम अगर एक्सरसाइज करते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज करना ज़्यादा अच्छा होता है। वॉकिंग तो बहुत अच्छा है और कन्वीनियंट है, हर कोई कर सकता है। उसके अलावा कुछ वेट ट्रेनिंग भी, प्लैंक्स भी, कोर मसल मजबूत करने के लिए, आइसोमेट्रिक हैंड ग्रिप एक्सरसाइज, ये सब है। अगर सब साथ में करते हैं तो ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दवाओं पे जल्दी ना जाएं, दवाओं के नौबत ना आने दें। आज के दिन का उद्देश्य यही है कि दवा तक ना पहुँचें, उससे पहले ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें ताकि लोग कम से कम बीमार पड़ें और सब लोग स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आप लोगों से अनुरोध है कि अवेयरनेस फैलाएं, हर लोग अपना ब्लड प्रेशर जांच करवाएं, तभी पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर आपको है या नहीं। जू में ऑलमोस्ट 150+ पेशेंट देखे। बहुत सारा जो एज ग्रुप ऑफ 40 के आसपास जो हेल्दी दिखने में लगते हैं दुबले पतले में, लेकिन ब्लड प्रेशर उनका 160, 180 आइडेंटिफाई हुआ जो पहली बार। तो मेन मकसद है कि उस टिप को हम लोग आइडेंटिफाई करें जो ब्लड प्रेशर के अननोन पेशेंट्स हैं जिनको मना रहे हैं। और सुबह भी हम लोगों ने जू में जाकर
लोगों को जागरूक करने का काम किया है। वहाँ हम लोगों ने मॉर्निंग में वॉकाथॉन किया और बाकी वहाँ जितने भी लोग थे उन सबको बताया कि ब्लड प्रेशर का नियमित जांच कराना बहुत जरूरी है। जब तक जांच आप नहीं कराएंगे 80% लोगों को पता ही नहीं चलता है। वहाँ भी ऐसे बहुत लोग आए जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ हमें मिला, बट उन्होंने कभी जांच नहीं कराया था। वैसे ही 2-3 मरीज अभी लास्ट वीक हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में रिसीव किया जिनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था और अचानक से ब्रेन में उन्हें कुछ हो गया। या तो कुछ लोग ऐसे आए जिनको इस्चीमिया हो गया, उसको इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं, और किसी का नस फट गया जिसको हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको ब्लड प्रेशर लंबे समय से है, बट वो कभी इलाज नहीं कराया, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किया, स्ट्रेस वाली जिंदगी जी रहे हैं, और अचानक से रात में एक तरह का लकवा हो गया, बोलना बंद कर दिया और अस्पताल में आए। हमारे अस्पताल में वैसे बहुत मरीज आते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ समुचित व्यवस्था भी है, न्यूरोसर्जन भी है, न्यूरोफिजिशियन भी है, और 24 घंटा हमारा स्ट्रोक का यूनिट चलता है जिसपे हम लोग पेशेंट का केयर करते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रोक को प्रिवेंशन करने का, वो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। जैसा कि सर ने बताया, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज और भी अदर तरह के एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना, 8 घंटे का स्लीप, ये सब बहुत जरूरी है। और ब्लड प्रेशर को अगर आपको है तो नियमित जांच कराएं और कंट्रोल करके रखें। अगर आप कंट्रोल करके रखते हैं ब्लड प्रेशर को तो लकवा लगने का चांस बहुत कम है, और लकवा जान लेने से ज़्यादा मॉर्बिडिटी करता है। बहुत पेशेंट उसके मरते नहीं है, लेकिन जिनको लग गया एक बार वो काम करने लायक नहीं रहते हैं। अगर स्किलफुल काम हो तो वो कर नहीं पाते हैं, तो इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है ना, कि पेशेंट एक बर्डन बन के फैमिली और देश के ऊपर आ गया है। तो ऐसे बीमारी को रोकथाम के लिए जो सबसे सरल तरीका है, बस कुछ नहीं करना है, महीने में एक बार, 2 महीने में आकर कहीं भी कोई अस्पताल में जाकर अपना ब्लड प्रेशर हम लोग मेजर कराएं, और जैसे ही हमें ब्लड प्रेशर थोड़ा भी बढ़ा मिले उसके लिए समुचित उपाय करें। दवा भी लें, अगर दवा की जरूरत ना हो तो।